सो हेलो एवरीवन। सो अब हम प्रॉब्लम नंबर ई स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी डी का मैंने जस्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो नंबर ऑफ ई। तो या ई का प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम। आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम डायरेक्टली 1 2 3 4 एंड 5। तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एक एरे दिया होगा तो हमारा फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर लेते हैं एंड एक एरे लिख देते हैं। लेट्स टेक फ्रॉम द एग्जाम्पल ओनली मे बी दिस वन। एक एरे दिया है एंड व्हाट वी नीड टू डू इज़ हमें क्या करना है, इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। मतलब ये 11 है तो ये एटलीस्ट 12 होना चाहिए। ये 15 है, बड़ा है, ठीक है। ये 7 है, ये एटलीस्ट 15 या 16 होना चाहिए। मतलब ये 11 भी हो सकता है ऑब्वियसली। और फिर ये 10 है तो इसको एटलीस्ट 15 बनाना पड़ेगा ऐसा। बट यू कैन नॉट मेक इट 2 को आप 12 नहीं बना सकते या 11 नहीं बना सकते। आपको क्या करना है, 2 को बढ़ाने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 4 बन गया, क्या बड़ा हुआ? नहीं। अब और 2 से मल्टीप्लाई करो। 8 बड़ा हुआ क्या? नहीं। 16 अब बड़ा हुआ, हाँ। अब नेक्स्ट है 15 16 से बड़ा इक्वल है, नहीं। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 30। 7 30 से बड़ा इक्वल है, नहीं। तो 14 है क्या? नहीं। तो फिर 28 है क्या? नहीं। तो 56। 10 है क्या? नहीं। तो 20 है क्या? नहीं। तो 40 है क्या? नहीं। तो 80। तो टोटल कितने बार आपने मल्टीप्लाई किया? आपने 2 को 4 बार, आई गेस 2 को 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 2 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया। आपने 15 को एक बार मल्टीप्लाई किया। 7 को आपने कितने बार मल्टीप्लाई किया? एक बार, 2 बार, 3 बार मल्टीप्लाई किया। एंड 10 को कितने बार मल्टीप्लाई किया? एक बार, 2 बार, 3 बार। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने 10 किए। तो टोटल कितने बार मल्टीप्लाई किया आपने? 10 किया। तो इसका आंसर आप देख सकते हो कि 10 है। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि इसको नॉन असेंडिंग बनाने के लिए, सॉरी नॉन डिसेंडिंग बनाने के लिए या फिर असेंडिंग बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने करने हैं। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। इसका जो अप्रोच है, अब ये एक बहुत सिंपल से अप्रोच आ सकता है जो मैंने बताया। जितने बार मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक बड़ा नहीं होता, और उतने बार ऐड करते जाओ। सो या यू आर राइट, बट इसमें टी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पहला ही नंबर 10⁻9 हो जाए, तो आपको हर नंबर को 10⁻9 तक मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब पहला नंबर 10⁻9 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻9। तीसरा क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻9। चौथा क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻9। तो ऐसे करके वो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, और जो हर बार उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करने आओगे तो टी आ जाएगा। सो या दिस वॉज इट। नाउ यू हैव टू थिंक कि यार क्या करना है। तो आई विल स्टार्ट विद माई अप्रोच कि मैंने क्या सोचा है। मीनवाइल यू कैन ट्राई पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट ऑन योर। आई विल काउंट टू 5 देन आई विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। 1 2 3 4 एंड 5। तो ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ जस्ट। या सो सी, सबसे पहले 11 को तो हम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि 11 के पीछे कोई है ही नहीं, तो उससे बड़ा तो किसी से बड़ा बनाना ही नहीं है हमें, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, 11 तक हमने 0 से बढ़ा रहे थे, हमारा आंसर भी 0 था। ये कितने करंट है और ये आंसर है, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 11 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है ना। तो हम क्या करेंगे, जब तक 2 11 से बड़ा नहीं हो जाता, जब तक 2 11 से बड़ा नहीं हो जाता, अभी अभी देखो लास्ट में क्या है, करंट क्या है? 0 है। करंट मान लो 1 है, ठीक है। करंट 1 है। करंट क्या है कि अभी करंट क्या है, अभी कितने से हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ हमें 2 है, तो 2 अभी कुछ भी नहीं, मतलब 2 है, ठीक है। अभी कुछ 11 0 है, करंट 0 मान लो, ठीक है। 2 है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करके हमने बना दिया 4, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करके बना दिया हमने 4। और जब हमने 4 बनाया ना, हमने 2 को मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया? 4 बना दिया। जो हमने 4 बनाया, क्या अब वो बड़ा है? नहीं। तो हम फिर से बढ़ाएंगे 8, क्या अब वो बड़ा है? नहीं। फिर हम फिर से बढ़ाएंगे 16, क्या ये बड़ा है? हाँ। हमने 3, तो हमने आंसर में कितने ऐड कर दिए? करंट की वैल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आए, हमें क्या मिला? 15। 15 2 से बड़ा है या इक्वल है? बड़ा है या छोटा है? मतलब बड़ा है। अच्छा, अगर तो 15 बड़ा है, तो मुझे ना, मैं क्या, मुझे 15 को अगर मुझसे बड़ा है तो मैं 2 को 15 कितने बार में बना सकता हूँ? मतलब अभी तक मुझे पता है कि मुझे 3 बार ऐड करना था। अब तक मुझे समझ गया कि इसको मैंने 3 बार ऐड किया है, पर इसको कितने बार करना पड़ेगा मुझे ये समझना है। तो मैं क्या करूँगा, जब तक ना
15 इससे बड़ा है, अभी 2 था ये, ठीक है। तो अब ना इसको मैं 2 बना देता हूँ, और इस ये 16 बन रहा था ना बेसिकली, ये इसको 4 बना, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। करंट 3 है अभी, यहाँ पे कहीं ना कहीं 16 आ रहा है। अब सुनो, जो दो एलिमेंट्स हम कंसिडर करने वाले हैं ना, उनको कंसिडर करते हैं अलग से। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जस्ट जस्ट गिव मी टाइम, लिटिल टाइम, थोड़ा सा। सी 2 है 15 है, 15 अभी 2 से बड़ा है, ठीक है। तो करंट को कम कर दो और इसको 4 बना दो। अभी भी बड़ा है तो इसको 8 बना दो, करंट को 1 बना दो। अब 2 टाइम्स बड़ा नहीं है ना, अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब रहने दो इसको। अब हमें ये पता चल गया कि हमें करंट को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है। करंट को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार। क्यों, इसमें हमें एक ही ऐड क्यों करना है ये समझो। हम एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करें, हमें इसमें सिर्फ एक ऐड करना है। क्यों एक ही ऐड करना है, ध्यान से देखो, क्योंकि जब हमने इसको 2 बार ऐड किया तब ये 15 बन, तभी अगर तीसरी बार कर देते तो ये 16 बन जाता। तो तीसरी बार किया है हमने तो ये 16 बन गया। तो हमें अब पता है कि इसको भी हमें एक बार करना पड़ेगा। तो देखो हमारा करंट की वैल्यू 1 आई, तो हम करंट में 1 ऐड कर देंगे, आंसर में हम 1 ऐड कर देंगे। समझो मैंने यहाँ पे क्या किया, समझ में आया क्या? सी 2 और 15 था ना, तो हमने क्या किया कि जब तक 2 अभी 2 का डबल 15 से छोटा है, हाँ, तो करंट की वैल्यू क्या थी? करंट हम लोग पिछले नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, पिछले नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, पर इसको हम 3 बार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्वाइस करने पे भी अभी मुझसे छोटा ही है, और ट्वाइस करने पे भी मुझसे छोटा ही है, तो मुझे इसको 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर और ट्वाइस करने पे मुझसे बड़ा हो जा रहा है, तो मुझे सिर्फ कितने बार 15 को मल्टीप्लाई करना है, एक बार। और देख लो एक ही बार करना था ना, 30, याद होगा तो। समझा नहीं समझा, समझा नहीं समझा, नहीं समझा समझा समझा, कोशिश करो, ट्राई करो ड्राई रन करने का, शायद समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हम ना इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरी टाइम हम पीछे वाले से रेफरेंस लेंगे। अभी जैसे देखो अगले दो नंबर क्या है, 15 और 7। 7 क्या है, छोटा है ना, तो जब तक 7 बड़ा, अभी 7 क्या है, छोटा है, तो 15 के लिए हमें 1 से ऐड करना पड़ रहा था। 7 के लिए हम क्या करेंगे, जब तक 7 15 से बड़ा ना हो जाए, 15 से बड़ा होने के लिए एक बार ऐड करना है, तो करंट में 2 कर दो। 15 से ऐड करने के लिए 2 बार ऐड करना है, तो करंट में 3 ऐड कर दो। अब 15 से वो बड़ा हो गया, तो हम आंसर में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। याद करो कि आंसर में 3 नहीं ऐड हो रहा था, 7 को 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अब 2 टाइम्स, तो वो 56 आता है, 56 आता है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें पिछले नंबर का रेफरेंस लेके ये समझना है कि हमें कितना, इसको हमें कितने बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी थी, एक बार। ये मुझसे कितना बड़ा है, ट्वाइस टाइम्स बड़ा है, मतलब मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तब मैं इससे बड़ा बनूंगा या इक्वल बनूंगा। तो फिर, और इसको खुद को एक बार की ज़रूरत थी, तो क्या मुझे 3 बार की ज़रूरत होगी? सी, इसको खुद को एक बार की ज़रूरत थी, मैं इससे डबल, मैं अपने आप को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तब मैं इससे बड़ा इक्वल बनूंगा। तो टोटल मुझे 3 बार की ज़रूरत है या नहीं? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सी अभी देखो 7 10 का, 7 और 10 का देखो, 10 इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो हम क्या करेंगे, जब तक इसको मल्टीप्लाई करने पे ये बड़ा नहीं हो जाता, जब तक इसको मल्टीप्लाई करने पे ये 10 से बड़ा नहीं हो जाता, तब तक माइनस करेंगे। पर अभी मल्टीप्लाई करो 7 2 जा 14, ऑलरेडी बड़ा हो जा रहा है, तो फिर मुझे इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 10 को भी मुझे 3 बार ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द मैक्सिमम आंसर। सोचो ये 7 है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसको भी 3 बार करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको अगर 2 बार करोगे तो ये एक बार ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, पर अगर ये एक बार ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो बेसिकली ये 14 है। अब दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई करने वाले हो तो ऑब्वियसली 14 आपको बड़ा आंसर दे देगा। 7 को अगर 3 बार कर रहे हो तो 10 को भी 3 बार करना पड़ेगा। पर मान लो ये 5 होता, तब क्या होता, 5 है तो इसको आप एक मान लो, हाँ 7 के बदले जस्ट इमेजिन यहाँ पे 7 के बदले 5 होता। तो अभी के लिए भूल जाओ इसके पीछे क्या हो रहा है, बट अब सिर्फ इस वाले केस को देखो। मान लो इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, पर अभी 5 को अगर मैं डबल भी कर दूँ तो भी 10 के इक्वल ही होगा। तो अब अगर इसको 2 बार, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक बार मैं रिड्यूस कर सकता हूँ कि मुझे इसको 2 ही बार मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ये एक बार मल्टीप्लाई होकर भी मुझसे छोटा या इक्वल ही है ना, तो ये एक बार एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होकर मुझसे छोटा या इक्वल हुआ, और 2 बार उसने पिछले नंबर से बड़ा होने के लिए मल्टीप्लाई किया। तो मैं तो ऑलरेडी इससे डबल था, तो मुझे एक बार जो उसने किया था वो स्किप करके मुझे सिर्फ 2 बार करने की ज़रूरत है। समझा नहीं समझा, समझा नहीं समझा, ट्राई रन करके देखो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, शायद एक एग्जांपल से समझ में आ जाए। आई डोंट नो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, माइट भी समझ में ना आ रहा हो, बट लेट्स सी 1 था बहुत, 1 और 8 को लेके आए हमने। हम बोले 8 यार तू बड़ा है, 1 ने बोला यार मैं तो हूँ ना, मैं तो एक भी बार बढ़ नहीं रहा था अब तक मैं तो एकदम सीधा साधा बच्चे जैसा रह रहा था। 8 ने बोला ठीक है सुन, तू मेरी बराबरी कितने बार में करेगा? उसने बोला मैं 3 बार में करूँगा। पहली बार में मैं 2 बनूंगा, फिर 4, फिर 8, 3 बार में करूँगा। तो ठीक है, एक काम कर, करंट में ना 3 की वैल्यू दे दे और आंसर में फिर करंट ऐड कर देना।
ठीक है, जब बराबर हो गया उसके बाद कर दिया तूने, उसने बोला हाँ यार मैंने कर दिया। अब अगला सेट लेके आ 8 और 2। 8 ने बोला सी 2 मैं तुझसे बड़ा हूँ, तो 2 ने क्या बोला कि तू अपने आप को कितने बार मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अच्छा नहीं करंट में ज़ीरो आएगा, क्यों, क्योंकि 8 ऑलरेडी बड़ा था ना, तो 8 अगर ऑलरेडी बड़ा था तो उसको कुछ मतलब ही नहीं है। अब आया 2, 2 ने बोला 8 तू अपने आप को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है। 8 ने बोला मैं अपने आप को एक भी बार मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा तो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो सुन मैं बस तेरे बराबर या इक्वल बनना है मुझे, तो मुझे तेरे बराबर या इक्वल बनने के लिए एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बार। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, अपने आप को 2 बार मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो आंसर में 2 ऐड कर देता हूँ। इसने बोला ठीक है। अब आया 2 और नेक्स्ट एलिमेंट आया 16। 16 ने बोला यार मैं तेरे से ना ऑलरेडी बड़ा हूँ, ठीक है, मैं तेरे से ना ऑलरेडी बड़ा हूँ, सुन अब तू ना जब तक मेरे बराबरी पे नहीं आता ना तब तक उतने बार हटा तू मुझसे शायद हो सकता है तू अपने पीछे वाले से बड़ा बनने के चक्कर में तू मुझसे बड़ा बन गया हो शायद, तो तू एक काम कर, जब तक तू मेरी बराबरी पे नहीं आ जाता ना तब तक तू जितने बार मल्टीप्लाई हुआ था उतने बार भूल जा। मतलब अभी तू क्या बनेगा, एक बार मल्टीप्लाई होकर 4, ठीक है, मतलब अभी तू एक बार और मल्टीप्लाई होगा, अब क्या बनेगा 8, अब तू एक बार मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो अभी भी तू क्या है मुझसे छोटा ही है ना, तो ठीक है अगर तू मुझसे छोटा ही है तो मैं अपने आप में कुछ नहीं ऐड करूँगा, तो मैं 2 + 0 कर लूँगा। उसने बोला ठीक है। अब 16 आया और अब आया 8। 8 ने पूछा 16 तू कितने बार मल्टीप्लाई हुआ। 16 ने बोला मैं 0 बार, मैं एक बार मल्टीप्लाई नहीं हुआ। तो 8 ने बोला ठीक है अगर तू एक बार मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो मुझे सिर्फ तुझसे बड़ा या इक्वल बनना है, तो तुझसे बड़ा या इक्वल बनने के लिए मुझे सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना है, तो मैं करंट को 1 कर देता हूँ और आंसर में करंट ऐड कर दूँगा। 8 ने बोला ठीक है। फिर आया 8 और 16, फिर आया मतलब 16 ने पूछा 8 तू कितने बार बड़ा हुआ है। उसने बोला एक बार। अच्छा तू तो मुझसे अभी छोटा है ना, तो तू पहले मुझ तक तो आ। उसने बोला हाँ मैं तेरे तक आ जाऊँगा एक बार में, तो अब मैं इसके बाद 0 टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाला। तो इसने बोला तू 0 टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाला है तो मुझे भी 0 टाइम ही होना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम दोनों सेम रेंज में, तो टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। तो आई होप इसका आंसर 3 होगा या सो या ड्राई रन करके देखो, आई गेस समझ में आ जाएगा। इट्स प्रीटी सिंपल वन, अगर स्टिल नहीं समझा तो आई विल शो यू द कोड। बहुत सिंपल सा कोड है इसका। अगेन द कोड इज इन CPP, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा। एरे लिया और वही आंसर इक्वल टू 0, करंट इक्वल टू 0। इनिशियली हमने एलिमेंट लिया और जब तक हम पहले चेक करें अगर वो हमारा जो एलिमेंट है पिछले वाले के ट्वाइस से बड़ा है, तो पिछले वाले को जितना ऐड कर रहे थे हम लोग, जितने बार मल्टीप्लाई कर रहे थे उतने बार कम करेंगे एंड एलिमेंट को 2 से डिवाइड करते जाएंगे, मतलब जस्ट उसको रेंज में ला रहे हैं। वंस वो रेंज में आ गया तो चेक करेंगे अगर हमारा जो, या तो ये बड़े वाला केस है, छोटे वाले केस में क्या होगा हम बढ़ाएंगे करंट को, जब तक हमारा एलिमेंट छोटा है पिछले वाले से तब तक उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ और बढ़ाते जाओ जितने बार बढ़ाना है, और लास्ट में उसी आंसर को ऐड कर दो। करंट को कितने बार बढ़ाया आपने उस पर्टिकुलर स्टेप में उसको ऐड कर दो। तो हमने इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे बढ़ाया, हमने पिछले वाले का याद रखा। पहले क्या हो रहा था, हम आंख बंद करके 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, पर हमने क्या किया कि यार पिछला वाला तू कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो 3 बार, तो मैं तेरे से कितने टाइम्स छोटा हूँ 3 टाइम्स, तो मुझे टोटल कितना टाइम्स जाना पड़ेगा 6 बार। तो इस तरीके से हमने जो 3 बार का मल्टीप्लिकेशन था वो बचा लिया। अभी मान लो यहाँ पे 10⁻9 है, फिर 1 है, मुझे इससे बड़ा होने के लिए ना 64 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने फर्स्ट टाइम में 64 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने चेक किया कि यार तू तो मेरे बराबर है, अगर तू 64 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बड़ा बन पा रहा है तो मैं भी 64 ही टाइम्स करूँगा, मैं क्यों ज़्यादा बार करूँ। अब इसने बोला मैं 2 हूँ। अब सुन यार तू मुझसे आधा है, तू एक बार मल्टीप्लाई होते तू मेरी बराबर होगा, तूने टोटल 64 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, पर उसमें से एक बार तो तू मेरी बराबरी पे आने में लगा दिया, तो मुझे कितने बार मल्टीप्लाई करना है 63 टाइम्स। तो मैं इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग मैं सीधा पिछले वाले नंबर से चेक कर पा रहा हूँ। फिर से मान लो 1 आ गया, 1 ने बोला कि तू कितने बार ले रहा है 63 टाइम्स, पर मुझे तुझ तक पहुँचने के लिए एक बार पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मैं 2 बनूंगा। फिर तुझे कितना लग रहा था 63, तो मुझे भी कितना लगेगा एक्स्ट्रा 63, तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा 64। तो आई होप पूरे कोड में जितना नहीं क्वेश्चन नहीं समझा होगा, ये एग्जांपल से वो पूरा समझ में आ गया होगा। आई गेस मुझे ये एग्जांपल पहले ले लेना चाहिए था, बट या सो दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम नंबर E. We will discuss now the problem number F. I will see you in the next one.